हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, वारी एनर्जी में आज वापस रिकवरी यहाँ पे देखने को नजर आ चुकी है। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल हर व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहा है कि कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है या नहीं। तो वो आगे का क्या व्यू रहने वाला है, साथ ही साथ ब्रोकरेज की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है। जो ब्रोकरेज ने इस बार जो चौंकाने वाला जो फ्यूचर व्यू रखा है वो काफी जबरदस्त रहने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ने वाला है, और कंपनी आगे किस प्रकार परफॉर्म कर सकती है, नंबर कैसे आ सकते हैं, सब चीजें कवर करने वाले हैं। पर बता दो, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग 2876.80 के ऊपर देखने को नजर आई है। 5 सेशन में अगर देखा जाए तो आपको एवरेज गिरावट नजर आएगी। एक महीने में भी आपको काफी ज्यादा गिरावट रहने वाली है, जो 4.29% की रहने वाली है। पर 6 महीने में एवरेज एक अच्छा रिकवरी देखने को नजर आएगा, एक अच्छा रिटर्न नजर आने वाला है। पर फिलहाल अभी के टाइम जो एक्सपर्ट की तरफ से जो राय देखने को मिल रही है तो वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो एक्सपर्ट ने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो कंपनी को लेकर जो व्यू निकल के आया है ब्रोकरेज की तरफ से, तो ब्रोकरेज ने यहाँ पे आगे के लिए जो व्यू रखा है वो 4311 के आसपास का रखा है। अब यहाँ पे कंपनी के आने वाले क्वार्टर वन को लेकर जो यहाँ पे प्रिडिक्ट यहाँ पे डेटा किया है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो निराशा हाथ लगने वाली रह सकती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है उसमें यहाँ पे एक्सपर्ट ने जो राय रखी है उसमें देखने को ये मिल रहा है कि वारी एनर्जी तिमाही आधार पर 0.9%, वार्षिक आधार पर लगभग 93% से अधिक की जो राजस्व वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जबकि तिमाही आधार पर राजस्व में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। यानी क्वार्टर वन के आंकड़ों में ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहले तिमाही में मौसमी रूप से कमजोर तिमाही होती है, और सेंट्रम को वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 2.3 गीगावाट के मुकाबले मॉड्यूल उत्पादन 4 गीगावाट, और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 0.2 गीगावाट के मुकाबले सेल उत्पादन 0.9 गीगावाट रहने का अनुमान रहने वाला है। यानी जो सेंटम है वो एक ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज फर्म है, यानी कि ब्रोकरेज एक्सपर्ट है, तो उसकी तरफ से ये अपडेट देखने को मिला है। इसके अलावा ईबिटा मार्जिन में तिमाही आधार पर 11 बीपीएस की वृद्धि, सालाना आधार पर 382 बीपीएस की गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मध्य पूर्व युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी। हालांकि प्रबंधन को सेल क्षमता में वृद्धि और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि घरेलू सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग, निर्यात के अवसर और एकीकृत सौर विनिर्माण की ओर से बदलाव में से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, ये सेंट्रम ने कहा है, जो ब्रोकरेज एक्सपर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकली व्यू अगर आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, पर उससे पहले मेन चीज ये आता है कि कंपनी क्या इस बार डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, क्योंकि लगातार जो सवालात है वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं चीजों को अगर यहाँ पे फाइंड आउट अगर किया जाए तो मार्केट भी आज काफी अच्छा रिकवर होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जो कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी का देखने को मिला वो यहाँ पे कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि इंटरम सॉरी यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट इंटरम डिविडेंड था वो 24 अक्टूबर 2025 को रखा गया था, रिकॉर्ड तिथि के माध्यम से, जो ₹2 का रखा गया था। फिलहाल इस रिजल्ट के लिए भी तक कोई भी अनाउंसमेंट फिलहाल देखने को मिली नहीं है। पर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट निकल के आ रही है वो एक देखने को मिल चुकी है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आज इस कंपनी में रिकवरी भी काफी अच्छी देखने को मिली है, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट भी काफी बढ़िया देखने को मिल चुकी है। जो ₹8 का फाइनल डिविडेंड सॉरी ₹8 का यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है, और यहाँ पे 21 अगस्त 2026 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। यानी यहाँ पे 21 अगस्त इसकी रिकॉर्ड तिथि रहेगी। ₹8 का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करने जा रही है, तो ये कंपनी की तरफ से काफी बड़ा ऐलान है। हिताची एनर्जी, वारी एनर्जी की तरफ से अभी के टाइम फिलहाल कोई ऐलान यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। पर यहाँ पे मेन चीज निकल के आई है कि वारी एनर्जी आने वाले टाइम में फाइनली जो है कुछ अपडेट लेके आ सकती है। पर अभी कंपनी के ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर ही अपडेट यहाँ पे देखने को लास्ट टाइम नजर आया था, और इसके अलावा यहाँ पे जो
जो अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसेप्शन था, उसके अलावा कंपनी को यहाँ पे इस अपडेट के बेसिस पर डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग का भी डेटा अभी अवेलेबल हुआ नहीं है कंपनी की तरफ से। अब जैसे ही कंपनी का जो ट्रांसफर शेयर एजेंट की तरफ से डेटा कैलकुलेट होके आता है या कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, तो उसके बाद कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट रिलीज हो जाएगी। और अभी के टाइम बैलेंस शीट अगर कंपनी की अगर देखी जाए, तो बैलेंस शीट में एक चीज निकल के आई है कि कंपनी के टोटल असेट्स में काफी ज्यादा बड़ा जंप निकल के आया है। और रिजर्व जो कैपिटल था, उसमें भी कहीं न कहीं यहाँ पे जंप देखने को निकल के आया है, क्योंकि मार्च 2025 के दौरान 9,192 करोड़, जबकि मार्च 2026 के दौरान 14,150 करोड़ का जो रिजर्व डेटा है, वो यहाँ पे जो रिजर्व कैपिटल है वो यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा एनुअली बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी कंपनी की सेल। कंपनी की सेल ऑलरेडी बढ़ चुकी है, पर कंपनी के जो खर्च है वो भी साथ-साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन था वो यहाँ पे देखने को 22% मिल रहा है। पर यहाँ पे अदर इनकम 413 करोड़ की भी हुई थी, पर नेट प्रॉफिट 3884 करोड़ की हो चुकी है। यानी ईपीएस में ओवरऑल जंप निकल के आया है। तो इस बार कहीं न कहीं एनुअली बेसिस पर कंपनी के नंबर काफ़ी तगड़े निकल के आए थे। अब सबसे बड़ा सवालात ये है कि एक्सपर्ट का जो व्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आया है। पर आखिरकार नंबर कब तक आ सकते हैं? नंबर्स को लेकर जो है मेन चीज़ ये रहने वाली है कि कंपनी के जो नंबर हैं, उनके लिए कंपनी की तरफ से कभी भी जो बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा जो ट्रांसफर शेयर एजेंट को रजिस्ट्रार को अपने जो डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, उसके लिए भी डेट जो है एक समय सीमा जो है वो तय की जानी है। अब यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगातार इंप्रूव हुई है, पर कंपनी के लिए एक वीकनेस जो निकल के आ रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो लगातार कम होते हुए नजर आए हैं। और थ्रेट भी काफी ज्यादा बड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डेथ क्रॉस ओवर भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि डेथ क्रॉस ओवर बनता कैसे है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम डेथ क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि जब 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बनता है। और लास्ट टाइम ये डेथ क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि अब यहाँ पे आगे चलकर गोल्डन क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि आगे चलकर जो सबसे जो चीजें थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। पर अभी रिसेंटली जो हाल ही में देखने को जो डेटा मिला है, वो डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे बना भी है। रिसेंटली जो लेटेस्ट पिछले जो 3 से 4 सेशन देखने को मिले, यानी कि लास्ट वीक जो देखने को मिला, उसके अंदर कंपनी के अंदर डेथ क्रॉसओवर टेक्निकल व्यू में बनता हुआ नजर आया था। यानी कि डाउनफॉल का जो संकेत है वो कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे बना, वॉल्यूम में गिरावट नजर आई, मार्केट क्रेश हुआ, मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ये चीजें इसमें ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे सीधे जो चीजें पता चल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। जो रेड लाइन है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो नीचे जा रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, यानी कि डेथ क्रॉस ओवर फाइनली बन रहा है। तो ये एक वीक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर भी अभी 36 अंकों पे ही कारोबार कर रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के करीब ये कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एसएम इंडिकेटर्स को लेकर सवाल आता है, तो एसएम इंडिकेटर्स में देखने को ये मिल रहा है कि अभी 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन, 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन, सभी मूविंग एवरेज से अभी ये नीचे कारोबार कर रहा है। तो वीक पॉइंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो संकेत है वो काफी कमजोर है आने वाले टाइम के लिए। पर एक्सपर्ट का जो व्यू है वो काफी जबरदस्त है, भले क्वार्टरली नंबर के लिए कमजोर हो सकता है, पर आगे के लिए काफी इंपॉर्टेंट और फ्यूचर लाइक देखने को मिल रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।